अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाइन में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाने लगी हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के जो 3 पार्ट्स हैं वो राइट डाउन कर लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो होता है कि किसी भी एडिंग उसका इन्वर्स यानी उलट, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो नेगेटिव हो जाएगी और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 7/12। ये वैल्यू ये माइनस है बाहर तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे 18/15 एंड देन इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा इक्वल्स टू -8/15। और ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम पहले फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को इसको ख़त्म कर लेते हैं। 26 13 2 26, 26 में 1 ऐड करें 27/13। नेगेटिव वैल्यू है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 6 करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें कटिंग वगैरह भी होती है तो आप कटिंग वगैरह करके जो मल्टीप्लाई करके उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और डिवीजन भी इसी तरह बहुत इजी है। इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके तो इसका सारा प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट कर देती हूँ और 8 पार्ट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन राइट कर लिए हैं। तो यहाँ पे यही हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं -5/11 मल्टीप्लाई 20 टाइम 21 और इसमें 7 ऐड करें तो आता है 29/7 माइनस, ठीक है। अभी दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तो ये हो जाएंगी दोनों पॉजिटिव। 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और 7 को 11 से। तो ये इक्वल आएगा 29 5 टाइम 145/7 11 टाइम 77। आप चाहें तो इसका आंसर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में था, इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं। वैसे ये भी रिक्वायर्ड आंसर ही है। इसका हम क्वेश्चन 8 पार्ट करने लगे हैं। 2 4 8 और 1 9 -9/2 मल्टीप्लाई 4 1 4 3 7/4। तो इसका ये कटिंग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, और आपको पता है कि अगर हमारी कटिंग होगी तो ये वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कट हो सकते हैं, लेकिन इससे नहीं होगी। ये वाली भी इन दोनों से हो सकती है, इससे नहीं होगी। आमने सामने ये कटिंग नहीं होती, ये इन दोनों से हो सकता है लेकिन इससे नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो 9 7 63 2 4 8 ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसको आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिवीजन में। 8 7 56, ये हमारे पास है 7। सो हमारा आंसर था 7 × 7/8। तो ये रिक्वायर्ड है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था मिक्स फ्रैक्शन में था तो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन का क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है डिवीजन वाला, ये कर लेते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके 2 पार्ट लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। इसको आपने क्या करना, फर्स्ट स्टेप में पहले आपने इसको मल्टीप्लाई, पहले को जब हम डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो सामने वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी वो उलट जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 40/-21। तो ये माइनस माइनस दोनों फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 10 1 टाइम, 10 4 टाइम, 3 1 टाइम, 3 7 टाइम। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 4/7। सो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह बेस करते हैं। इसका एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं तो मैं ये भी सॉल्व करते हैं। 19 1 19 -19 और उसमें 10 ऐड करें। आपने माइनस का साइन नहीं देखना, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट आएगा, तो आपने सिर्फ इसकी मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना है। 19 में 10 ऐड करें 29/19 मल्टीप्लाई में इसको डायरेक्ट चेंज करी तो ये 58/5 हो जाएगा। सो अगर ये कट होता है तो इसको कटिंग कर लें, अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। सो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया ये, और यहाँ पे ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कटिंग हो गए हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख लेते हैं।
सो डिवाइड करने पे हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आया। तो इसके सारे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आंसर आ सकते हैं, कुछ आपके इस फॉर्म में आंसर आ सकते हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिवाइड होकर यानी कटिंग वगैरह होकर हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/10 इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर। हमें कहा गया है कि टू जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है मल्टीपल जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ का ये है, जिनमें से एक वैल्यू ये है तो दूसरी हमने फाइंड करनी है। आप लोगों को पता है जब हमें कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ गिवन होती है तो वो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो आंसर आता है, लेकिन अगर हम जो हमारा आंसर होता है ये हमारे पास आंसर है, अगर हम आंसर में से जो फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है उसको हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आएगी वो भी डिवाइड करने पे ही आएगी, क्योंकि उन दोनों का मल्टीपल तो हमारे पास 1/10 है, लेकिन अगर 1/10 में हमें उन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आता रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, उसी तरीके से हमारे पास वो कह रहे प्रोडक्ट हमारे पास ये है टू वैल्यूज़ का, फर्स्ट वन इज दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ is equals to 3/5 and then first one is only 3/5 माइनस के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है। फाइंड द अदर, सेकेंड वन हमने फाइंड करनी है, सो इसको हम x कह लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो आया है -1/10। ठीक है, और इज इक्वल्स टू हमारे पास 3/5 एक वैल्यू है और दूसरी हमें नहीं पता वो मल्टीप्लाई बाय x है, तो ये इसके साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके भी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो x हमारे पास आएगा 1/10 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारी फिर से वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाती है, 5 1 टाइम 5 2 टाइम। सो हमारी जो यहाँ पे माइनस भी था, सो माइनस से हमारा कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे जो आंसर आता है वो 1/6, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो 1/6 ऐसी वैल्यू है जिसको हम डिवाइड करेंगे अगर 1/10 से तो हमारे पास 3/5 ही रहेगा। ठीक है, सो आई होप सो इसकी आपको क्लियर समझ आई होगी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ ही है। वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है, वही मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, तो गेट एक का ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करें इससे किसी वैल्यू को तो हमारे पास ये आंसर बचेगा, यानी फिर से वही हम करेंगे, इधर भी हम डिवीजन वाला ही हिसाब करने वाले हैं। सो यहाँ पे भी हम डिवीजन ही करने वाले हैं इन दोनों वैल्यू की आपस में। सो और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लाई इसके साथ हमने किसी वैल्यू को करना है तो हमारे पास कोई आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं क्या करूँगी, इसका 15/14 है, यहाँ पे माइनस ये कटिंग होके पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये 14/15 रह जाएगा। तो 3 1 टाइम 3 5 टाइम 7 1 टाइम 7 2 टाइम, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 2/5 है। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें कहा गया है कि आमना ने 25/3 मीटर जो है वो कपड़ा जो है एक शर्ट बनाने के लिए यूज़ किया है। 13/9 मीटर क्लॉथ उसने स्टिचिंग एक जो शर्ट है उसको स्टिच किया है, तो आपके पास कितना कपड़ा, यानी उसके पास कितना कपड़ा लेफ़्ट रह जाता है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वेश्चन राइट करके लिख लिया है। हमारे पास टोटल क्लॉथ है 25/3, यूज़ क्लॉथ हुआ है जो उसने एक शर्ट बनाई है आमना ने वो 13/9 की, और जो बाकी क्लॉथ जो बच गया वो एक्स, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना कपड़ा रह गया है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल क्लॉथ आएगा ना। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फर्स्ट जो क्लॉथ जो क्लॉथ हुआ है उसमें हमें जो लेफ्ट क्लॉथ बचे जब उनको हम ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो रही हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि हमें जो बाकी कपड़ा बच गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये नेगेटिव हो जाएगी, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे x हमारे पास, इसका हम दोबारा से एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। सो ये 3 3 9 75 प्लस 13 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 7 में से 1 माइनस किए 6/9। सो अगर ये कटिंग होता है तो इसको कटिंग कर लें, ये कटिंग नहीं होता तो इसका रिक्वायर्ड आंसर यही है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा सॉल्व। सो यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास यूज्ड ऑयल, टोटल ऑयल, सेम वही कंडीशन है, बस यहाँ पे हमें बताया गया है जिस तरह शर्ट उसमें शर्ट का बताया गया था, यहाँ पे ऑयल का यूज़ का बताया गया है। सो यहाँ पे ऐड हो रहा है और दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू।
2/14 इक्वल्स टू एक्स इधर ही रहेगा, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल जाएगा 7। ये -2/14 है। सो हमें पता है कि इसका एलसीएम 14 आएगा। आपने एलसीएम फाइंड करना है। 17 2 टाइम 14, तो 235 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 एज इट इज़ ही आएगा हमारे पास। तो सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 470 माइनस 2/14, सो ये आएगा 468/14। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाता है हमारा 2 के टेबल पे। 2 7 टाइम 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 234/7। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा जा रहा है कि आपके पास ये टोटल किलो चावल इतने हैं, यानी चावल इतने किलोग्राम है, आपके पास इतने किलोग्राम चावल है और आपको बस पैकेट फाइंड करने हैं कि आपने इतने किलो चावल जो है वो पैकेट में पैक करने हैं, तो आपको कितने पैकेट रिक्वायर्ड होंगे। एंड देन सेकंड में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 20 पैकेट हों और आपने इतने जो है चावल जो है आपने इस पैकेट में डालने हैं, तो आप पर पैकेट यानी एक पैकेट में कितने किलोग्राम चावल डालेंगे। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था कि आपके पास जो पैक्ड चावल हैं वो टोटल राइस इतने हैं और पैक्ड इतने हैं। ठीक है, आपको पैकेट फाइंड करने हैं, तो पैकेट फाइंड करने के लिए हम यही करेंगे कि आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा 75/4, मल्टीप्लाई में चेंज होगा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, तो ये आएगा 8/25 और ये कटिंग हो जाता है 25 1 टाइम, 25 3 टाइम, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम 8, तो 3 × 2 हमारे पास आता है 6, यानी हमें 6 पैकेट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हमारा अटैम्प्ट हो गया। अब सेकंड में उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मच राइस विल बी देयर 20 पैकेट्स फ्रॉम द मैस। अब हम इस चावलों को इस पैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो हम कर लेते हैं इनको सो ये हमें रिक्वायर्ड क्वेश्चन था कि हमारे पास 24/15 जो है वो क्वेश्चन 24/15 जो है किलोग्राम चावल है हमारे पास और 20 पैकेट्स हैं राइस। तो आपने बताने हैं कि कितने किलोग्राम जो है एक पैकेट में कितने किलोग्राम चावल आएंगे। ठीक है, सो पर पैकेट के लिए हम ये फाइंड करें 5 3 टाइम, 5 4 ज़ा 20, 3 1 टाइम, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32 किलोग्राम। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन, आई होप सो आपको इन सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये हमारी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।